नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो अभी हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोगों ने जो फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उस पर बातचीत किया, और जो उसके मूल सिद्धांतों पर इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की, और दो फार्मूलों पर जो आधारित क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने लगाया। तो चलिए अब आज का अगला सेशन जो है वो पूरा का पूरा ट्रिकी फार्मूलों पर बेस्ड होगा। पूरा ट्रिकी फार्मूलों पर बेस्ड होगा। तो आप लगातार हमारे साथ बनिए और बड़ा ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते चलिएगा, क्योंकि अगर आप बड़े वाले मेथड से करते हैं तो हो सकता है आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाएं, लेकिन अगर ये ट्रिकी फार्मूलों की मदद ले लेते हैं तो आसान हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आइए इससे पहले थोड़ा सा एक दो बात और हम लोग कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने पिछला वाला जो कुछ एक दो क्वेश्चन हमने आपको दिया था उस पर आप लोगों ने प्रतिक्रिया भी की, अच्छा है, और कुछ लोगों ने हल भी किया, आंसर भी सही रहा। मैं चाहता हूं और लोग भी उसको हल करें। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी एक दो क्वेश्चन मेरे द्वारा दिए जाएंगे जिसे आपको सॉल्व करना चाहिए, और पूरा पूरा आज के सेशन पर ही बेस्ड होगा, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं S3 से। आज का जो अगला फार्मूला है हमारा जो ट्रिकी फार्मूला होगा उसे हमने नाम दिया है S3। S3 ये फार्मूला होगा जब कोई धनराशि साधारण ब्याज से R% दर से T वर्षों में n गुनी हो जाए तो एक जो ट्रिक फार्मूला बनता है, किसी को भी ले सकते हैं। R बराबर n-1 अपान T इंटू 100, n-1 अपान T इंटू 100, या इसको अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो T को यहां कर लेंगे, R को यहां कर सकते हैं, या T बराबर इसी को n-1 अपान R इंटू 100 कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले एक ही स्टेटमेंट से निकलते हैं। तो दो फार्मूले एक ही स्टेटमेंट से निकलेंगे। अब यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आप चाहें तो मूल फार्मूले से भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक लाइन में इसका हल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी है, 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। क्या देख कह रहे हैं, ये जो भी है वो मैंने पहले कहा आपको। अगर आप ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो जो चीजें दी गई हैं उसको पहले लिख लो। क्या क्या दे रहा है, n दे रहा है 4 गुना, और t दे रहा है 20 वर्ष, और r पूछ रहा है। तो अगर r पूछ रहा है तो ये हो जाएगा r बराबर n-1 अपान टी इंटू 100। तो n कितना है, n है 4, तो 4 माइनस 1 बटे टी कितना है 20 गुणे 100, तो ये आप काट सकते हैं, ऊपर बचा 3 और ये 20 गुणे 100, तो 20 पंजे 100 और 15% दर क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा, 15% दर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इजी हो जाता है, एकदम इजी।
साधारण ब्याज पर दिया गया है तभी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वो सारे क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अपने सेशन में जो कभी न कभी परीक्षाओं में आए हुए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कभी परीक्षा में न पूछा हो सकता है, वो इजी हो, थोड़ा सा स्ट्रांग भी हो सकता है, तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा से हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, n बराबर कह रहा है 5 गुना और t बराबर कह रहा है 10 और r पूछ रहा है तो ब्याज की दर क्या है। तो फार्मूला फिर से वही r बराबर n माइनस 1 अपान t इंटू 100। तो वैल्यू रख दिया जाए, यानी 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 4/10 और गुणे 100। कितना इजी हो जा रहा है, 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस केयर क्या करना है कि दिया क्या है और क्या पूछ रहा है। उसके साथ साथ ध्यान रहे इस फार्मूले का तभी प्रयोग करेंगे जब साधारण ब्याज दिया हो। चक्रवृद्धि ब्याज में ये नहीं लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग आगे देखेंगे, उसका नियम थोड़ा सा अलग है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अलग हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दूसरे वाले फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं, कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। तो क्या दे दिया है, n दे दिया है 7 गुना और दर दिया है, दर दे रहा है 12% वार्षिक और t पूछ रहा है, t पूछा जा रहा है। अगर t पूछा जा रहा है तो फिर फार्मूला वो t बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n-1 अपान क्या हो जाएगा r इंटू 100। तो r कितना दिया है और n 7 यानी 6 बचेगा, r दिया है 12 गुणे 100। काट दीजिए तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 2 से इसे काटिए तो 50, यानी 50 वर्ष लगेंगे। वर्ष t पूछ रहा है तो वर्ष में बताइए, r पूछेगा, अगर r पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्रतिशत में बता देंगे। तो जैसा वो पूछा रहेगा उसी के अनुसार हमें काम करना है। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और लगा लेते हैं। कोई धनराशि कह रहा है 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में वह 6 गुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी। तो n बराबर 6 दिया है और r दिया हुआ है 20%, r दिया है 20%, तो t पूछ रहा है, फार्मूला आपके सामने है, तो t बराबर हो जाएगा n-1 यानी 5 अपान 20 इंटू 100। तो आप 20 पंजे 100 करेंगे, 5 बचे 25% हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन ये पूछे गए हैं, आपको करना ही होगा, आप करेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा, अन्यथा क्लियर नहीं हो पाएगा। आप इसे इतना इजी भी मत समझिए, क्योंकि जैसे ही ये आप छोड़ देंगे तो आप कंफर्म कर नहीं सकते, फिर दिक्कत हो जाएगी। 2-4 क्वेश्चन अगर लगातार लगा लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन ट्रिकी फार्मूले पर आधारित होगा वो मैं S4 के नाम से आपके सामने रखूंगा। S4 में क्या होगा, अब यहां पर जो ब्याज की दर और समय है वो रिपीट हो सकता है और एक दर देकर दूसरा दर पूछ सकता है या एक समय देकर दूसरा समय पूछ सकता है। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट के लिए हो सकता है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से R1
दर से R1% दर से N1 गुनी तथा R2% दर से N2 गुनी हो जाए, तो इसमें क्या शर्त बनेगा? इसमें शर्त हो जाएगा आपका N1 - 1 अपान R1 बराबर N2 - 1 अपान R2। N1 - 1 अपान R1, N2 - 1 अपान R2। हालांकि आप चाहें तो पिछले वाले फार्मूले से यहाँ इंटू 100 यहां भी इंटू 100 कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वाला जो फार्मूला है उसमें इंटू 100 भी लगा, इसमें भी लगा था, लेकिन दोनों पक्ष में होने के कारण कैंसिल आउट हो गया। तो आप केवल इतना ही याद करेंगे। यहीं पर यदि यहां पर आप आर की जगह पर, आर के स्थान पर अगर टी रखा जाए तो यही फार्मूला जो बन जाएगा वो N1 - 1 अपान T1 बराबर N2 - 1 अपान T2। इस फार्मूले का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर R1 R2 या T1 T2 दिया रहेगा, उस कंडीशन में N1 N2 भी रहेगा। बात वही हो रही है, यहां भी 3 पद देकर कोई एक पद पूछा जाएगा। तो फार्मूले को बार बार लिखिए। मैंने ये कहा है कि किसी भी नए टॉपिक या नए चैप्टर को पढ़ने से आप अगर उसे पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके फार्मूलों को बार बार रिपीट करते रहिए जब तक आपके दिमाग में वो बैठ नहीं जाता है। तो इन फार्मूलों को हमें बार बार रिपीट भी करते रहना है। चलिए, इस पर छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे, अगर हम कैलकुलेशन विधि लगाएंगे तो 2 लाइनों में 2 स्टेप में लेकर चलना पड़ेगा, फिर R1 फिर R2, ऐसे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हम केवल डायरेक्ट ये ट्रिकी फार्मूले का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, तो किस दर से वह 6 गुना हो जाएगी? यानी 12, पहला R1 जो है वो 12% दिया हुआ है और गुना N1 जो दे रहा है वो 6 दे रहा है। तो कह रहा है अगर N2 12 गुना करना हो तो R2 क्या होगा? तो यहां पर आप फार्मूला वही रखिए, N1 ये वाला फार्मूला है, इसमें मैं रख दे रहा हूं, डायरेक्ट रख रहा हूं N1 - 1 यानी कि 6 - 1 हो जाएगा बटे R1 यानी 12 है बराबर 12 माइनस 1, सॉरी हाँ 12 गुना 12 - 1 बटे R2 कर दिया जाए। कैंसिल करते हैं, यहाँ 5 बचेगा, ये 5 बटे 12 बराबर 11 बटे R2। क्या कट रहा है कुछ? क्या यहां पर कुछ कट रहा है? अगर कट रहा है तो काटा जाए, नहीं कट रहा है तो ना काटा जाए। ठीक है, चलिए, हमने क्या ले लिया? क्वेश्चन अलग था, अलग लिया। क्वेश्चन अलग था, सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 12% दर था, गुना 3 था, इसको जरा बदल लीजिएगा। ये 3 मैं कर दे रहा हूं, गुना 3 था और ये गुना 6 था। थोड़ा मिस हो गया, कहीं से अलग क्वेश्चन आ गया, पर कोई बात नहीं। चलिए, तो अब ये क्या हो जाएगा? यहां तो हुआ होगा 2 और यहां हुआ होगा 5। तो कट रहा है क्या? ये 2 से काट दें, 6 पंजे 30, इसलिए R2 बराबर आपका हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 30%। R2 कितना हो जाएगा? 30%। क्वेश्चन यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देखकर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। दूसरा जो है दूसरा क्वेश्चन इस पर है। इस पर एक और क्वेश्चन दिया गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित समय में 12 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, तो 3 गुना होने में कितना समय लेगा? तो यहां पर N1 जो दे रहा है, N1 वो 7 गुना है, 7 गुना,
और R1 जो दे रहा है, R1 वो R1 क्या T की बात हो रही है, तो T1 दे रहा है, T1 दे रहा है। T1 कितना दे रहा है? T1 दे रहा है आपका, T1 12 वर्ष दे रहा है, 12। T2 पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है, और N2 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है। N2 कितना दे रहा है? 3 गुना। ध्यान क्या रखना है? ध्यान हमें रखना है, ध्यान रखना है कि क्या दिया है और उसको लिख लें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, एक निश्चित दर से 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएगी। तो टी वाला हम क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, N1 -1 यानी ये 6 हो जाएगा, बटे T1 यानी 12 हो जाएगा, बराबर N2 यानी ये 2 हो जाएगा, बटे T2 तो ये काट लीजिए, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, तो T2 बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। T2 बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। T2 4 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पर और बातचीत करेंगे, एक क्वेश्चन पर और बातचीत होगी। क्वेश्चन है, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 7 गुनी हो जाएगी। तो T1 दिया है 7.5 वर्ष, 7.5 वर्ष, और N1 दिया हुआ है, N1 कितना दे रहा है? 2 गुना, 2 गुना। तो कह रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में यह N2 पूछ रहा है, कई गुना हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा। तो आप रखिए N1 -1 यानी 1/7.5 इक्वल टू N2 यानी 6 हो जाएगा अपन T2। तो डायरेक्ट गुणा करना है, 6 7 42 3 45, यानी T2 बराबर हो जाएगा 45 वर्ष, 45 वर्ष, 45 वर्ष हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन के टाइप को ध्यान से समझिए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न में क्या दिया है उसको लिख लीजिएगा। जब आप कंफर्म हो जाओ कि नहीं अब मुझे लिखने उखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला में रखो और कैलकुलेट कर दो। अब आपको वहां पर फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कंफर्म हो जाओ कि नहीं अब मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ये ट्रिकी फार्मूले साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को एकदम इजी कर देते हैं, एकदम इजी कर देते हैं। कम से कम ऐसे क्वेश्चन, कम से कम ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल टाइप के हैं, उसे तो हम लोग इसी से उड़ा दें, नहीं तो बाकी को जो जो आपके फार्मूले से अलग रहेंगे उसे तो हमें जो बेसिक मेथड है उससे हल करना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है कि क्या हमारे इस ट्रिकी फार्मूले पर निर्भर। फार्मूला भी बहुत कठिन नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है, कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है कि फार्मूला बहुत कठिन है, फार्मूला भी कठिन नहीं है। तो ध्यानपूर्वक समझते चलिए। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आता है कि P रुपए की कोई धनराशि है जो जो साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में R1% दर के बदले R2% दर पर दिया जाता है, और इस प्रकार ब्याज के रूप में X रुपए कम या ज्यादा मिल जाए। तो यस 5 में हम लोग चल रहे हैं। स्टेटमेंट है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से T वर्षों में, T वर्षों के लिए, T वर्षों
के लिए R1 प्रतिशत दर के स्थान पर R2 प्रतिशत दर पर दिया जाए और इस प्रकार x रुपए ब्याज के रूप में अधिक या कम प्राप्त हो तो मूलधन क्या होगा? उसके लिए फार्मूला होगा मूलधन P बराबर x इंटू 100 अपान R1 और R2 का अंतर और गुणे T। ये फार्मूला होगा। ये ट्रिकी फार्मूला है। R1 और R2 का अंतर, कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज पर T वर्षों के लिए दी गई है। R1 प्रतिशत दर के बदले अगर उसे R2 प्रतिशत दर पर उतने ही समय पर दिया गया होता तो निश्चित रूप से दर में परिवर्तन है तो ब्याज में भी परिवर्तन हुआ होगा। वो ब्याज का परिवर्तन अगर x रुपया है तो जो मूलधन होगा वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। ऐसा फार्मूला हम लोगों ने लाभ हानि में भी एक जगह पढ़ा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें इसमें इंटू टी है, उसमें टी से कोई मतलब नहीं था, 2-4 वर्ष का कोई मैटर नहीं था, इसलिए टी नहीं था, बाकी था। अगर आप लोग रिवाइज करके देखेंगे तो जरूर मिलेगा। तो P बराबर x इंटू 100 अपन R1 और R2 का अंतर इंटू टी कर लेंगे। लेकिन मैं इसे आपको एक मेथड से और बताऊंगा। एक तो ये खुद ही ट्रिकी फार्मूला है, कंडीशन कंफर्म हो रहा है तो फार्मूले में रखो और निकाल लो। अगर ये कर पाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक मेथड मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त और बताऊंगा, जो सुपर मेथड कहा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक बात क्लियर, इसका मतलब वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन 3 वर्षों के लिए 4% दर पर दिया गया, यदि उसे 5.5% दर पर दिया गया होता तो 3600 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते, तो मूलधन क्या है? अब जरा समझिए क्या क्या दे रखा है इन्होंने। ब्याज के रूप में P बराबर, फार्मूला आपके सामने है तो P हम लोग निकाल ले रहे हैं, इसलिए P बराबर हो जा रहा है, वैल्यू मैं रख रहा हूं, ब्याज के रूप में कितना ज्यादा पैसा मिल गया है, 3600 रुपए, तो 3600 रुपया लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, इंटू 100। दर कितना है? दर एक तो है 4%, एक तो है 5.5%, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो शायद 1.5 का होगा, 1.5 का। समय कितना है? समय है 3। बस अब काटना ही तो बाकी रह गया है, काटना ही। ये दशमलव हम चाहे तो उड़ा दें और एक ठो जीरो बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा, ये 3 से काट दें तो 3 एकम 3 दूना 6, यानी 1200 हो गया, और 15 से काट दें तो 15 अट्ठे यानी 80, यहां से हो जाएगा 3 जीरो वहां पर, 80,000 रुपए वह धनराशि होगी। करना क्या है, कितना ब्याज के रूप में ज्यादा या कम मिला उसको गुणे 100 करिए, बटे में दोनों दरों का अंतर कर दीजिए। अब एक दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूं यहीं पर, ध्यान से समझिएगा। दूसरा मेथड मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक चीज पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर
अगर साधारण ब्याज है तो ब्याज हमेशा किस पर लगता है, हमेशा ब्याज मूलधन पर ही लगेगा, और ब्याज किसी भी वर्ष में बदलेगा नहीं, वो हमेशा उतना ही रहेगा। ब्याज हमेशा मूलधन पर लगना है और ब्याज हमेशा वही रहेगा, हर एक वर्ष में ब्याज की राशि नहीं बदलेगी। इसका मतलब यह है, जरा समझिए, अगर अगर ये 3 वर्ष में जो ब्याज है, 3 वर्ष में वो कितना है, 3600 रुपया है, 3600 रुपया है। तो पक्का है कि एक वर्ष में जो ब्याज बढ़ा या घटा होगा वो भाग दे दिया जाए तो 1200 रुपये, 1200 रुपये। क्या ये बात समझ में आ रही है? 3 वर्ष में 3600 रुपये बढ़ के हुआ तो एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 1200 रुपये बढ़ा होगा। अब इंपॉर्टेंट बात, ये वृद्धि जो हो रही है वो मूलधन पर ही गिना जाता है, और ये जो वृद्धि एक वर्ष में हुई है वो 1.5% के लिए ही हुई है। 1.5% के लिए अगर 1200 रुपया बढ़ गया है तो केवल 100% में इसी को निकालिए, काम खत्म। 100% में निकालेंगे तो 1200 गुणे 100 बटे 1.5 कर लेंगे। दशमलव हटाइए और 0 बढ़ाइए, इसे काट दीजिए, फिर से वही आएगा 8। यानी कुल मिला के आपको मिल गया, ये कुल मिला के मिल गया 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। आप देखेंगे वही चीज मिलेगा, वही चीज फिर से मिल जाएगा, वही चीज मिलेगा, यहां फिर से आपको 80,000 रुपये ही मिलेंगे, 80,000 रुपये ही आ जाएंगे। तो आप या तो फार्मूला याद रखो या तो कॉन्सेप्ट याद रखो, और कॉन्सेप्ट याद करने का फायदा ये होता है कि आपको लिखना पढ़ना कुछ खास नहीं पड़ेगा, केवल सोचो। 3600 रुपये 3 साल में तो 1200 रुपये एक साल में, 1.5% में अगर 1200 है तो 100% में कितना होगा, केवल उस 1.5 का काट के 1 का निकाल के गुणा कर लो 100 का। तो जब 1 का निकालेंगे तो 800 आ जाएगा, 1 का निकालेंगे 800 हो जाएगा। 1.5 का अगर 1200 है तो 1 का 800 होगा, और जैसे ही 800 मिला तो 100 का कर देंगे तो 80,000 रुपये मिल जाएंगे। ये व्यवहार गणित है। व्यवहार गणित का अगर प्रयोग करने आ रहा है तो बड़े आसानी से आप काम कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन, और हम चाहेंगे कि दोनों तरीके से हम लोग इसे लगाएं, विधियां दोनों प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई धन 4 वर्षों में साधारण ब्याज की 6% दर पर दिया गया है और ब्याज को अगर 4% कर दिया जाए तो इस प्रकार 2400 रुपये कम प्राप्त होते हैं। जरा समझिएगा क्या क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ब्याज की दर जब चेंज किया गया तो पी क्या हो रहा है, पहले तो आपको जो ब्याज की राशि कम होकर मिली है वो है 2400 रुपया। हम उसे 2400 रुपया मैंने यहां लिख दिया, इंटू 100 था, x इंटू 100 अपन R1 व R2 का अंतर 6 से 4 किया गया, घटाया गया है तब भी हमें अंतर ही लेना है, घटाया गया है तब भी अंतर लेना है। तो अंतर लिया तो हमको 2 मिलेगा, गुणे कई साल के लिए है, कितने वर्षों के लिए है, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए है, 4 वर्षों के लिए, तो गुणे 4 कर दिया, काट दीजिए, 4 दूना 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 300, तो ये आ गया आपका 30,000 रुपये, 30,000 रुपये ये हो जाएगा। क्या हम लोग इसे उस मेथड से भी लगा सकते हैं? सोचिए जरा, सोचिए 3 वर्ष में कितना है, 3 वर्ष में है 2400 रुपया ज्यादा, एक वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, एक वर्ष के लिए हो जाएगा 600, और तो 2% का अंतर जो दिया गया था वो आ रहा है 600 रुपया, 600 रुपया, तो 100% के लिए कितना हो जाएगा, 100% के लिए तो 600 बटे 2 गुणे 100 कर देंगे तो 2 से काट दीजिए, ये 30, तो कुल मिला के 300, तो 30,000 रुपया ये भी आ जाएगा, 30,000 रुपया। तो क्या करना है आपको, चाहे आप पहले वाले मेथड से कर लीजिए चाहे दूसरे वाले मेथड से कर लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ये सरल दिख रहा है क्योंकि ये फार्मूले पर बेस्ड है। अगर फार्मूला याद है तो ये सबसे बढ़िया है, और अगर फार्मूला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, तो यहां से भी आप इसे लगा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से यहां से भी लगाया जा सकता है। तो चलिए, इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इनफ है, मुझे लगता है आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यस 6 में जो अगले टाइप का क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। यस 6 पर आ रहे हैं हम, यस 6 में क्या है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। इसमें फार्मूला जो है, ट्रिकी फार्मूला, वो थोड़ा सा लेंथी मुझे लगता है, तो मैं सोचता हूं इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ही क्लियर किया जाए। जो प्रारंभिक कॉन्सेप्ट है उसी पर आधारित इस यस 6 वाले टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ही हल करेंगे, और मुझे लगता है वो इजी भी होगा। जैसे क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 800 रुपए और 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है। कोई धनराशि है 3 वर्ष में 800 रुपए हो जा रही है, 800 रुपए, और 5 वर्ष में ये 1000 रुपए हो जा रही है। ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष में 800 रुपए हो जाने का मतलब ये मिश्र धन की बात कर रहा है। हो कब जाएगा, जब उसमें ब्याज भी जुड़ा रहेगा, मूलधन प्लस ब्याज, तब तो ये मिश्र धन के रूप में होगा आगे। 3 वर्ष बाद अगर कोई धनराशि दी रही है तो इसका मतलब है वो मिश्र धन है। तो 3 वर्ष में वो 800 रुपए हो जा रही है, 5 वर्ष में वो 1000 रुपए हो रही है। तो जरा देखिएगा, इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष का अंतर चल रहा है, और 2 वर्ष में ये कितना रुपया बढ़ रहा है, 200 रुपया बढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट ये है साधारण ब्याज का कि ब्याज की राशि हर वर्ष समान होगी, और हर वर्ष उतना ही बढ़ेगी या उतना ही घटेगी अगर दर परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो दर तो यहां बात ही नहीं कर रहा है। तो 2 वर्ष में 200 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष का निकालिए, क्योंकि एक का पता होगा तो सब का पता होगा, एक का पता होगा तो सब का पता होगा, क्योंकि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो एक अगर क्लियर है तो बाकी सब आसानी से मिल जाएगा, उसमें केवल गुणा करने की जरूरत है। एक मिल गया तो एक का मिल गया, यानी सब का मिल गया, तो केवल कैलकुलेशन में इनटू करके रखना है। अब आइए, अब ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि मूलधन कितना होगा। तो जरा सोचिए, 1 वर्ष में अगर 100 रुपया आ रहा है, और ये 3 वर्ष में ये 800 रुपया हो गया है, इसका मतलब इसमें 3 वर्ष का ब्याज भी होगा, और हर साल अगर 100 रुपया है तो 3 साल में 300 रुपया ब्याज हुआ होगा। 300 रुपया माइनस किया तो 500 रुपया ये मूलधन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा आपका, पी 500 रुपये हो जाएंगे। बात कंफर्म हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। करना क्या है, 3 वर्ष में 800 रुपया, 5 वर्ष में 1000 रुपया, इसका मतलब 2 वर्ष में 200 रुपया बढ़ गया, तो हर साल 100 रुपया बढ़ रहा होगा। चूंकि ये साधारण ब्याज है तो हर साल ब्याज हमेशा मूलधन पर ही लगेगा, और वो ब्याज की राशि भी बराबर रहेगी। तो 1 साल में 100 रुपया, तो 3 साल में 300 रुपया इसमें जुड़ के रहा होगा। अगर वही ब्याज घटा दे तो मूलधन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1500 रुपए और 6 वर्ष में 1800 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष में 1500 रुपए हो रही है, 4 वर्ष में 1500 रुपए, और 6 वर्ष में ये कह रहे हैं 1800 रुपए हो जाती है। अगर 6 वर्ष में 1800 रुपए हो जा रही है, तो जरा देखते हैं, ये 2 वर्ष का अंतर हो रहा है, 2 वर्ष का अंतर, और पैसे का कितना अंतर हो रहा है, 300 रुपए का हो रहा है। इसका मतलब 1 वर्ष में कितना हो रहा होगा,
प्रत्येक वर्ष 150 रुपए का अंतर हो रहा होगा। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर एक वर्ष का मिल गया तो किसी का भी मिल जाएगा। अब यहां से मूलधन अगर निकालना है तो 4 वर्ष का निकालना था, तो 4 वर्ष का इसमें ब्याज निकाल दे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो हम पी निकालना चाहते हैं तो 4 वर्ष, एक वर्ष में 150 तो 15 चौका 60, 600 रुपया। 600 रुपया इसका कम कर दिया जाए तो मूलधन मिल जाएगा 900 रुपए। 900 रुपए मूलधन मिल जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बात समझ ना पाए हो। कुछ वर्ष में इतना तो दूसरे वर्ष कुछ वर्ष में इतना। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगेगा और हर साल ब्याज की राशि भी नहीं बदलेगी। अगर हमें 1 साल का मिल गया तो चाहे जितने साल का ब्याज पता करना होगा आसानी से बता सकते हैं। तो जैसे ही हमें 1 साल का मिल रहा है, जितने वर्ष का कह रहा है इसमें से घटा दिया। आप चाहे तो इसमें से भी घटा सकते हैं। 6 वर्ष का पूछेगा तो 15 छक्का 90, 900 घटा देंगे फिर आ जाएगा। किसी से भी, चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे उससे निकाल लीजिए, क्योंकि ब्याज की राशि बदलने वाली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पर मैं और बता दे रहा हूं, यहां से कभी कभी 2 चीजें पूछ लेता है। पी भी पूछ लेता है, मूलधन भी पूछता है और दर आर भी पूछता है। कभी कभी आर भी पूछता है। दे दिया कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 1500 रुपए और 6 वर्षों में 1800 रुपए हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर, मूलधन तो क्लियर है। अब अगर ब्याज की दर ज्ञात करना हो तो जरा समझिएगा, मैं इस लाइन से सारी बात ले रहा हूं, एक लाइन से सारी बात ले लें। मूलधन क्लियर है, पी बराबर दे चुका है हमें। पी कितना हो गया? पी है 900 रुपया। पी है 900 रुपया। यहीं से टी कितना ले लें? 4 वर्ष। 4 वर्ष में ही तो 900 रुपया आया है। 4 वर्ष में ही तो 900 रुपया आया है। और आर पूछ ही रहा है, और तो फार्मूला एस आई क्या है? 4 वर्ष में ये एस आई है। 4 वर्ष का ब्याज तो ही है, 4 वर्ष का ब्याज ही 600 रुपया है। तो फार्मूला यहां से आप लगा दीजिएगा, एस आई बराबर पी आर टी अपन 100 और एस आई है आपका 600 रुपया। 600 और पी है 900 रुपया। आर पूछ ही रहा है, टी है 4 वर्ष बटे 100 करिए, कैंसिल करिए, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 4 से काट दे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 150। 3 से काट देगा इसे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 यानी 50। आर बराबर मिल जाएगा 50/3, 50/3% या 16/2/3%, या 16/2/3%। अगर मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन निकालिए, दर पूछ रहा है तो दर के लिए एक कंसेप्ट, एक पॉइंट पूरा ले लीजिए। टी भी यहां मिल जाएगा, यहां से एस आई भी मिल जाएगा, यहां से पी भी मिल जाएगा, बाकी रहेगा केवल आर निकालना। तो फार्मूले में रख के आप निकाल सकते हैं। तो आगे मैं 2 क्वेश्चन यहां दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन जो आपको दोनों चीजें निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है और निकाल के फिर कमेंट में मुझे बताना भी है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा ये बताना भी है। अगर समझ में नहीं आएगा तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को 1-2 बार देखिएगा और मैं क्या बता रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। तो यहां मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपको करना है। एक क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2200 रुपए, 5 वर्षों में 2200 रुपए हो जाती है और 8 वर्षों में 2500 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की तो मूलधन और ब्याज की दर दोनों ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आप निकालेंगे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 4200 रुपए और 9 वर्षों में 4300 रुपए हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो ये दो क्वेश्चन आपको हल करके बताने हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर
मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके दोनों प्रश्नों का जवाब, और दो दो क्वेश्चन पूछा गया है तो दोनों क्वेश्चनों का जवाब बताइएगा। मेहनत करिए, सफल होइए। मेहनत के सिवा और कोई विकल्प नहीं है हमारी सफलता का। हम अगर अभी नहीं कुछ काम कर पाएंगे तो फिर आगे कोई मौका नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि हमें अभी से अपने पूरे बल से लगना होगा। तो कर्म कर, कर्म करें किस्मत बने, कर्म करें किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, कर्म करें किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में केवल तेरा कर्म। मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे कोई सफलता नहीं मिलेगी। वक्त जब गुजर जाता है, बीत जाता है, तो फिर वो वापस नहीं आता है। आप अपने समय का पूरा उपयोग करिए, काम करिए, बाकी जो समय है उस समय में जो भी करना हो आप करो, लेकिन अपने भविष्य को बनाने के लिए अपने पूरे समय का कम से कम 25% अपने लिए भी निकालिए। ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।